नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोस्टेट ग्रंथि के आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के बारे में बताऊंगा। प्रोस्टेट ये पुरुषों में पेशाब की थैली के नीचे यानी ब्लैडर के नीचे अखरोट के आकार की एक ग्लैंड है, जो आमतः उम्र के 40 या 50 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। जिससे क्या होता है कि पेशाब की नली पे दबाव आकर पेशाब की विभिन्न प्रकार की लक्षणें दिखनी शुरू होती है। जैसे कि पेशेंट्स को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उसका यूरिन पूरी तरह साफ नहीं हुआ, बाकी रह गया, ऐसा उसे प्रतीत होता है। किसी पेशेंट्स को पेशाब को या यूरिन को फोर्स नहीं रहता है, किसी पेशेंट्स को कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कहीं वो जर्नी करते हैं तो उन्हें बीच में रुक के पेशाब करने की इच्छा होती है, इतना वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स रात में ज़्यादा उठते हैं, जिनको रात में उठ के पेशाब करने की इच्छा प्रतीत होती है, जिससे उनकी नींद अच्छी तरह हो नहीं पाती है। आमतः प्रोस्टेट ग्रंथि का उपचार का एक ही उद्देश्य है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव रखना, यानी पेशेंट जिस तरह ये बीमारी होने से पहले उसकी ज़िंदगी जी रहा था उसी तरह उसकी ज़िंदगी हो जाए, यानी उसकी नींद अच्छी हो जाए, वो कहीं पे भी आ जा सके, या फिर वो पेशाब के डर के मारे घर में न बैठा रहे, या कोई उसका जो सोशल एक्टिविटी बंद हो जाती है ये बीमारी से, वो सभी तरह की सोशल एक्टिविटी वो करने लगे। ये इस प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट का बेसिक एम रहता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट से आप पेशाब के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो जो ग्लैंड रहती है प्रोस्टेट ग्रंथि, वो उसकी साइज़ कम नहीं हो पाती है, जिससे चल के वो आगे बढ़ सकती है या फिर पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे आयुर्वेद ट्रीटमेंट का ये उस पर एडवांटेज ये है कि आपको एक तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स तो कम होते ही है, दूसरी बात वो जो बढ़ी हुई ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, उसका आकार भी हमने बहुत सारे रुकने में कम किया है, या हमारे ट्रीटमेंट से वो कम हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को एलोपैथी ट्रीटमेंट से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, मुंह में ड्राइनेस आना, किसी किसी को सेक्स के प्रॉब्लम होते हैं वो ड्रग से। तो ये सब आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरी बात यह है कि हम इसको एक ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेदिक दवा के साथ, जिसे हम उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट कहते हैं। उत्तर बस्ती यानी पेशाब की नली में आपको हम स्पेसिफिक मेडिकेटेड ऑयल्स या घी जो रहते हैं वो हम यूरेथ्रा ब्लैडर में इंजेक्ट करते हैं विद स्पेसिफिक ट्यूब। जिससे क्या होता है, ये जो सिम्टम्स है प्रोस्टेट के वो बहुत जल्द, यानी कम से कम एक हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिनों तक ये सभी सिम्टम्स आपके कम हो सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। आमतः ये माना जाता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बहुत देर लगती है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हम हमारी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ और ये उत्तर बस्ती ये ट्रीटमेंट अगर आप करते हो तो आप ये सभी सिम्टम्स प्रोस्टेट के जो है उससे पूरी तरह बहुत जल्द 1 या 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते तक आपको अच्छी तरह रिजल्ट्स आते हैं। एक तो ऑपरेशन अगर आप करते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ऑपरेशन से भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशंस अगर आप देखते हैं, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स में एक तो पेशाब की नली का कंट्रोल या पेशाब का कंट्रोल चला जाता है कुछ रुग्णों में, या कुछ पेशेंट्स में पेशाब की नली बारीक होती है जिसे यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर कहते हैं। ये 2 बीमारियां अगर होते हैं तो उसका इलाज एलोपैथी में अच्छी तरह नहीं है, बार बार फिर से वही ऑपरेशन करना या डायपर पहन के पेशेंट उसकी बाकी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ सकती है। तो ऑपरेशन इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट। बहुत सारे उम्र दराज 70-80 साल के लोगों में फिर से प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। तो ये एक्चुअली वो उम्र के लोगों में न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी रहता है, जिससे ऑपरेशन करके उसे कुछ फ़ायदा नहीं होता, यानी ब्लैडर उसका इतना वीक हो चुका है कि प्रोस्टेट का ग्लैंड का प्रेशर कम करके भी आप उसको रिजल्ट नहीं दे सकते। इसलिए आप कुछ पेशेंट्स देखते होंगे जिनका ऑपरेशन होकर भी उसको कुछ इम्प्रूवमेंट होती नहीं है। तो ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है ये बिना साइड इफ़ेक्ट है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं पेशेंट्स को। तो ज़्यादातर के एक तो आयुर्वेदिक दवाएं जो
सस्ती है अंग्रेज़ी दवा के मुकाबले में, ये काफ़ी कारगर और बहुत यूज़फुल